ग्वालियर के भितरवार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने कांग्रेस का अभेद्य किले पर अपना परचम फहरा दिया है। उन्होंने यहां से 4 बार के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह को 22,695 से हराया है। मोहन सिंह राठौर ने बड़ी जीत दर्ज कराने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि भितरवार की जनता ने एक भ्रष्ट विधायक से मुक्ति पाई है। भितरवार की जनता ये समझती थी कि जो मरे में आ जाए वो विधायक, लेकिन पहली बार जनता ने हिम्मत करके जिंदा विधायक को चुना है। कांग्रेस ने सिंधिया जी के नेतृत्व में बढ़त बनाई थी, जो एक मिनट कांग्रेस के लिए खर्च करते थे, लेकिन अब तो कांग्रेस में न तो नीतियां हैं, न नेतृत्व है, तो न कांग्रेस की रीति है। सीएम चेहरे पर कहा कि जो पार्टी संगठन तय करेगा वही हमारा नेता होगा। नेता को परास्त किया है, क्या कहेंगे? भितरवार में आपकी मीडिया की नज़र में वो कद्दावर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नज़र में और भितरवार क्षेत्र की जनता की नज़र में वो एक भ्रष्ट विधायक था, जिससे मुक्ति पाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत ने और जनता की जागरूकता ने। भाई साहब, जब आपका टिकट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि 12 बजे हरा देंगे मोहन सिंह राठौर को। नहीं, वो दरअसल क्या है, 12 बजे का नहीं कहा था उन्होंने। हमारे यहाँ कलेऊ की बात की थी। कलेऊ कहते हैं ब्रेकफास्ट को, तो कलेऊ 9:30-10 बजे निपटा। लेकिन इस बार पहली दफ़ा जनता ने उनकी इस घमंड की बात को चैलेंज के रूप में लिया और उन्हें नाश्ते में निपटा दिया। ये आपने देखा होगा, 5 राउंड के बाद 11,000 से चुनाव हार रहे थे, तो जनता ने उनको निपटा दिया नाश्ते में। सबसे बड़ा कारण क्या था? 4 बार के वो विधायक थे, पूर्व मंत्री थे। सबसे बड़ा कारण क्या लगा? आपने कोई नारे भी चलाए थे, कोई बन जाओ। देखिए क्या है, आप 4 बार के विधायक जरूर थे, लेकिन उनकी असलियत को जनता के बीच में ले जाना ये पहली दफ़ा हुआ। अब तक उनकी शायद असलियत जनता के पास नहीं थी। 18 से 23 के जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में उनका भ्रष्टाचार, चाहे वो मंत्री काल का रहा हो और चाहे उनकी विकास निधि का, चाहे स्वेच्छानुदान का, उसको जनता के बीच में लेके गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी नीतियां हैं, उनको भी हमने लाभ दिलाया जनता को। और इस सब का मिला जुला स्वरूप आपने देखा होगा कि करीबन 24-25 हज़ार वोट से चुनाव जीते। कांग्रेस की लगातार जो है वहाँ पर सरकार, विधायक रहे कांग्रेस के लगातार। अब चूंकि कांग्रेस ने पहली बार जो भाजपा आपने जीत हासिल की है, किस तरह देखते हैं इस बार की? नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि मैं तो इसको इस तरह से देखता था और जनता के बीच में कि जो पैदा हुआ वो 20 साल का होकर वोट डाल रहा था, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि विधायक होता क्या है। अभी तक भितरवार में ये लोगों का एक विचार बन गया था कि विधायक का मतलब है जो मरे में आ जाए वो विधायक। पहली दफ़ा जनता ने हिम्मत करके और जिंदा विधायक को चुना है, तो जिंदा विधायक की जो दायित्व है उनको मैं निर्वहन करूँगा। क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस वहाँ पर बढ़त बनाए हुए थी, अब पहली बार आप कांग्रेस बढ़त बनाए थी तो वो किसके नेतृत्व में थी? मैं उस वक्त जिला अध्यक्ष हुआ करता था। श्रीमंत सिंधिया जी उस वक्त कांग्रेस के लिए जो एक मिनट खर्च करते थे, और आज पहली दफ़ा कोई नहीं है इस वक्त। तो ना कांग्रेस में नेतृत्व है, ना ही कांग्रेस में नीतियां हैं, ना कांग्रेस की रीति। राठौर साहब, अब सीएम किसे चुनेंगे ये बताइए आप? सीएम तो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व चुनेगा, जिसको भी चुनेगा। हम सब चुनना है, आपके मन में क्या है? ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, और पार्टी जिसको भी दायित्व देगी उसके साथ सभी लोग हैं। आपका एक निजी मत तो होगा किसी को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा उसका हम सब लोग। 2018 में तो आप सीएम के लिए, सिंधिया जी के लिए काफ़ी मांग करते थे, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी में सीएम नहीं बनाया जा रहा था। देखिए, अब वो मांग खत्म। मैं आपको कह रहा हूँ, सिंधिया जी की तरफ से, महाराज साहब की तरफ से, श्रीमंत ने कभी भी किसी पद के लिए न प्रयास किए, न लॉबिंग की। उन्होंने जनसेवक की भांति कार्य किया है, और उनसे और स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी से हमने जनसेवा का पाठ पढ़ा है, और आज हम भी जनसेवा की दृष्टि से कार्य